पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खुल गई है। गरीबी भुखमरी में डूबा है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिलती खाने को यार, आपके लले तलले खत्म नहीं हो रही। इस फैसला को मोड़ पे हम खड़े हैं। हमने 2047 तक अपनी मौशी हालत बेहतर करनी है या नहीं करनी, ये फैसला हमारे हाथ में है। लेकिन ना इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इस वक्त किसी के पास मैंडेट है। क्या ये तमाम रिफॉर्म्स करने की पोजीशन में कोई है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत, इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है। कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं आरज़ू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिया। मैं आरज़ू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई, मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई। दो जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। बैंक का कहना ये कि पाकिस्तान की जीवाट लगी हुई है। 1.5 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसी बहुत सी मतलब सारी बुरी चीजें हमारे पास नहीं है माशाल्लाह हमारे मुल्क में। अभी तक जो पॉलिसीज आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज ऐसे ही रही और आपने फौरी तौर पर इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है, वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना। तो जो चंद तरक्की में आगे जा रहे हैं, हम उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं, हम ये स्टेप्स लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखें, ये जो एक तो ये कि लम्हा फिक्रिया कि 24 करोड़ आबादी जो बताई जा रही है पाकिस्तान की, उसमें से 9 करोड़ कहा जा रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 9 करोड़ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा है। अभी भी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो धड़ल्ले से ही कहते हैं, ओहो आप इंडिया की क्या बात करें, वहाँ पे तो गुर्बत तो देखें वहाँ पे कितनी है। गरीब ऐसे फुटपाथों पे सोते हैं, वो उनके तो फुटपाथ गरीबों से भरे होते हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं। अरे भाई, आप ज़रा थोड़ा सा अपडेट कीजिए अपने आप को, अप टू डेट होइए, अपने जहन को ज़रा थोड़ा उस एक माइंडसेट से निकालिए। आप देखिए कि वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वक्त। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। लगभग वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 9 करोड़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। अब 9 करोड़, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 26 करोड़ टोटल आबादी है, उसमें से 9 करोड़ की ये स्थिति है, तो फिर बाकी के लोग कुछ मिडिल होंगे, लगभग 10 करोड़ के आसपास, कुछ थोड़े उनसे ऊपर होंगे। मुश्किल से इनके यहाँ पर देखा जाए तो गिनती से मेरे हिसाब से तो 2-3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो पूरे देश को चला रहे हैं और उनको पता है कि जब गड़बड़ होती है तभी हमें कहाँ निकलना है, उनने अल्टरनेटिव तैयार कर लगी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं या आर्मी के लोग हैं, उनके पास 2 सिटीजनशिप होती हैं। जैसे कि इंडिया में आप रहते हो तो आपके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप है। अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप है और यूरोपीय कंट्रियों की भी वो सिटीजनशिप ले चुके हैं। इसलिए ले चुके हैं कि कब पाकिस्तान से भागना पड़ जाए, जब पाकिस्तान से भागेंगे तो स्वाभाविक है वो सिटीजनशिप काम आएगी। वहाँ के नागरिक भी हैं और पाकिस्तान के नागरिक भी हैं, और पाकिस्तान के नागरिक वो इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, वहाँ से जितना धन काट सकते हैं काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तानियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि भैया आपको सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है और वही चूरन आप खाए जा रहे हो। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आए ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पाकिस्तान देखने में ही लग रहा है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी महाशक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इस समय अमेरिका है, सैन्य के पावर के मामले में देख लो या आर्थिक रूप से देख लो, और उसके बाद तो सिर्फ पाकिस्तान ही है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, क्योंकि इनके पास जज्बा है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया और आगे क्या कहता है वो देखते हैं। मैं यकीन करें कि मैं क्या बताऊं, आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात, कि उसकी वजह है कि मैं जब भी बात करता हूँ इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि आपका कोई सामने नजर नहीं आ रहा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखें, अपनी इकानमी देखो, अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो।
देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मस्जिद जिनके अपने, जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं। सर वो जो दिमाग में कंप्यूटर लगा रहे हैं वो पाकिस्तानियों के ही लगा देते, शायद कुछ मतलब कुछ अच्छा ही रिजल्ट आ जाता हमारा। लगेंगे आरजू, लगेंगे। वो कैसे लगेंगे मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं दिमाग के साथ कंप्यूटर चलेंगे, बैंक डिपॉजिट हो जाएगा। अरे इतने लगाएंगे, ये जो बच्चे आपके ये बैठे हैं मुगल शहजादे लंदन पढ़ते हैं, ये दिमाग में लगाएंगे कंप्यूटर, IMF के डॉलर, सऊदी डॉलर जो है सेकंडों में लंदन दुबई जाया करेंगे। ये आप सर अभी भी लगेंगे ये। सर अभी भी जो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है और जो IT फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बैंकिंग सिस्टम के लिए ना ही IT के लिए, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। सर हमारे इतने पैसे कहीं ले ना जाएं, इस किस्म की सर यहाँ पे बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वही इस्तेमाल करें, इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना हो। ठीक है, देखें बस मैं जो अब मेरे ख्याल में तो आपका हर पाकिस्तानी एक कॉमेडियन शो होना चाहिए। CPEC बन रहा है आपका, चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना, साइकिल पे जाना था आपने चांद पे? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है, पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं और लीडरान है। अब मैं छोटी सी थिंक है आरजू, मैं आपके हालात बताना चाहता हूं आपको। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शफीक साहब, वजीर आजम साहब पाकिस्तान गए, एक दिन रुके। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के आंकड़े की आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पाकिस्तान स्पष्ट तौर से दिखता है कि बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग खींच रहे हैं ज़बरदस्ती। मतलब खींची क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान। हालांकि जो समस्या उनके लिए नहीं है जो टॉप पे हैं, वो तो 5 लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, 5 स्टार होटल जैसी जीवनी है उनकी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आम पाकिस्तानियों को। लेकिन वही आम पाकिस्तानी कहता है कि हम गजवा हिंद करेंगे। अब गजवा हिंद करोगे कैसे, वो आज तक समझ नहीं आता। गजवा हिंद हो चुका है। पहली बात तो जब भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, जब गजवा हिंद हुआ था तभी पाकिस्तान अलग हो गया, वो उसका प्रोडक्ट है गजवा हिंद का। तो गजवा हिंद का अब आप साइड कर दीजिए, क्योंकि गजवा हिंद हो चुका है और उसका एक प्रोडक्ट है, मतलब रिज़ल्ट तो आता है ना, कोई एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट आता है, तो वो गजवा हिंद का जो एग्ज़ाम दिया गया था उसका रिज़ल्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बन चुका है और गजवा हिंद हो चुका है। अब गजवा हिंद नहीं होगा। अब गजवा हिंद के चक्कर में आप ना रहें तो बेहतर होगा। अब आप सोचिए कि किस तरह से पेट भरा जाए। गजवा हिंद वगैरह ये चीज़ें छोड़िए, पेट भरने की जुगत देखिए कि किस तरह से पेट भरा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया आप तो कह रही है कि आखिर सर्वाइव कर कैसे रहे हो आप लोग, क्योंकि आपकी हालत तो बैंकरप्सी से भी बुरी हो चुकी है। अब अपने देश को ये लोग बैंकरप्ट घोषित नहीं कर रहे, हालांकि बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्ट घोषित करते ही थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है 0.5% वो भी बंद हो जाएगा। उस चक्कर में ये अपने देश को बैंकरप्ट घोषित नहीं कर रहा है, जैसे तैसे उसे खींच रहे हैं। लेकिन बैंकरप्ट घोषित कर देने से एक फ़ायदा भी है, जितना दुनिया भर से लोन लिया है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो देश बैंकरप्ट घोषित हो जाता है वहाँ जितना भी किसी ने पैसा लगाया है या लोन दिया है वो सब समाप्त हो जाता है। बैंकरप्ट होने का ये एक फ़ायदा अच्छा है, लेकिन उसका ही नुकसान ये है कि कल से ही फिर बहुत बड़ी परेशानी में आप आ जाओगे, क्योंकि बैंकरप्ट घोषित होते ही 1% भी कहीं से 1 रुपये भी नहीं मिलने वाली। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। और इस समय तो पाकिस्तान को डूबते का तिनके का सहारा जैसा है। कहीं से अगर 1 मिलियन रुपए भी मिल जाएं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत हो जाते हैं। जैसे कि अब जो किस्तें दे रहा है ना IMF, धीरे धीरे करके उसी से सर्वाइव कर रहे हैं ये धीरे धीरे। लेकिन अब समस्या इनकी ये है कि जो भी पैसा बाहर से आता है उसको ये किस्तें देने में लगा देते हैं, या फिर आतंकियों की फंडिंग में लगा देते हैं, या फिर ऊपर ही डकार जाते हैं। ये पब्लिक तक पैसा पहुंचने ही नहीं देते। जब तक पब्लिक तक पैसा नहीं पहुंचेगा और वो सर्कुल नहीं बनाएगा तब तक पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझने की ज़रूरत है।
यदि आप चाहते हो कि आपका देश भी सरवाइव करे आगे चलकर, तो आपको अभी से बदलना होगा, और जो गजबा हिंद की नीति है उसे तो खासकर बदलना ही होगा। विकास की नीति जब तक आप नहीं अपनाओगे तब तक यही होने वाला है, और इससे भी बुरा होगा। अभी तो ये शुरुआत है, अब देखते जाइए आगे आगे और क्या होता है।